करता हूँ। आत्मवंदन मास्टर्स लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में मैं राजेश काम्बोज आप सबका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, आज भी हम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले हम आज अपने इस ग्रुप में पितामह ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी द्वारा लिखित भगवत गीता का जो पाठ है वो हम करेंगे। और उसके बाद आज जो मास्टर हमारे साथ जुड़ने वाली हैं वो हैं मास्टर ऋचा शर्मा। पहले हम गीता पाठ करते हैं, फिर उसके बाद मास्टर ऋचा शर्मा को हम इनवाइट करेंगे अपने इस ग्रुप में, और आज का ध्यान और जो ज्ञान है वो हम उनसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो आज का हमारा गीता पाठ है, जो श्लोक है हमारा, पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और महावतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का गीता पाठ। ये श्लोक जो है ये है श्लोक नंबर 616 और इसके पेजेस हैं पेज नंबर 226 और 227। तो आज का जो श्लोक है वो इस प्रकार है। नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। अब सबसे पहले इसके शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं जो पितामह ने हमें बताए हैं। ना का अर्थ है कभी नहीं, अति का अर्थ है अधिक, अश्नतः अर्थात खाने वाले का, तू अर्थात लेकिन, योगः भगवान से जुड़ना, अस्ति का मतलब है, ना नहीं तो, च का अर्थ है भी, एकांतम अर्थात बिल्कुल नितांत, अनश्नतः भोजन ना करने वाले का, ना का अर्थ है ना तो, च अर्थात भी, अति अर्थात अत्यधिक, स्वप्नशीलस्य अर्थात सोने वाले का, जागृत है अथवा रात भर जागते रहने वाले का, न अर्थात नहीं, एव अर्थात ही, च अर्थात तथा, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन। तो इस श्लोक का जो भावार्थ पितामह ने हमें दिया है वो इस प्रकार है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। अब इस श्लोक का जो विवरण पितामह देते हैं वो इस प्रकार से है। पितामह लिखते हैं कि गौतम बुद्ध ने थोड़े दिन के लिए आहार को छोड़कर ध्यान करके देखा था, लेकिन गौतम बुद्ध ने स्व अनुभव से यह ग्रहण किया था कि शरीर को शुष्क बनाकर साधना करने से कोई फल नहीं मिलता, अपितु वह अनर्थकारी हो जाता है। अपने से किए जाने वाले सभी प्रयोग करके अंत में बहुत ज्यादा ना होकर बहुत कम ना होकर उचित मात्रा में स्थित मध्य मार्ग को प्रतिपादित किया। ज्यादा खाने से बेहोशी और आलसीपन और अजीर्ण हो जाता है। आवश्यकता से कम खाने से भूख और निस्तेजता आती है शरीर में। इसलिए ज्यादा खाने से या कम खाकर भूख से बाधित ना होकर आवश्यकता के अनुसार युक्त आहार लेना चाहिए। पितामह आगे लिखते हैं कि एक भुक्ते महायोगी, द्विभुक्ते महाभोगी, त्रिभुक्ते महारोगी और चतुर्भुक्ते सदा रोगी। अर्थात अगर हम एक बार खाते हैं तो महायोगी, दो बार खाते हैं तो महाभोगी, तीन गुना खाते हैं तो महारोगी, और अगर चौगुना खाते हैं तो सदा रोगी। तो भोजन भी जो है आपको जो उचित मात्रा में है उतना ही लेना चाहिए जितना कि आपके लिए ठीक हो। एकदम मध्यम भोजन हमें जो है वो करना चाहिए, ना अधिक, ना भूख से अधिक, ना भूख से कम। तो ये था आज का हमारा गीता पाठ, आज का हमारा श्लोक और उसका विवरण। और अब मास्टर्स हम स्वागत करना चाहेंगे मास्टर ऋचा शर्मा का,
और ऋचा जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा पहले कि ऋचा जी का जन्म यहीं पर दिल्ली में हुआ। दिल्ली में ही उनकी परवरिश हुई और वर्ष 2007 से ऋचा जी स्पिरिचुअलिटी में हैं, लेकिन अपने जॉब की वजह से वो इसे पूरे तरीके से नहीं कर पा रही थी। और ऋचा जी बहुत सारी मोडालिटीज़ भी जानती हैं, जैसे कि रेकी है, थीटा है, कुंडलिनी है, टैरो है, हिप्नोसिस है और उसके अलावा भी और बहुत सारी मोडालिटीज़ का ज्ञान है उन्हें। और पिछले साल जब वो पीएसएसएम से जुड़ी तो उन्हें ये एहसास हुआ कि मेडिटेशन ही जो है वो एक सर्वोत्तम माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने लाइफ पर्पस या अपने लाइफ गोल को जान सकते हैं। और उसके बाद से वो लगातार इसी मॉडलिटी से जुड़ी हुई हैं और अक्सर हमारे ग्रुप में बहुत बार अपना जो है ज्ञान भी दे चुकी हैं और बहुत बार उन्होंने ध्यान भी करवाया है। तो ऋचा जी, आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। नाउ ओवर टू यू ऋचा जी। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन, राजेश जी को मेरा आत्मवंदन। इतना अच्छा राजेश जी ने आज गीता का पाठ इतना अच्छा कराया और वाकई में आजकल हम लोग यही देख रहे हैं कि जितना हो सके आप शरीर के अनुसार ही खाइए, क्योंकि ज्यादा खाने से भी शरीर में ज्यादा ऊर्जा भी अच्छी नहीं है। इसलिए हमें ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग ग्राउंडेड वाला भी करते हैं ऊर्जा को, ताकि वो ऊर्जा का फ्लो हमारे शरीर से, ब्रह्मांड से, धरती से जुड़ा रहे। तो आज का बहुत अच्छा आज का विषय था कि अन्न के ऊपर भी था और विचारों के ऊपर भी था कि जैसे अन्न हमारे शरीर के लिए है, वैसे ही विचार हमारे आत्मा के लिए, हमारे पूरे माइंड, बॉडी और सोल के लिए हैं। तो विचारों को भी अपने को नियंत्रित करना है, अन्न को भी अपनी बॉडी के अनुसार हम लोगों को नियंत्रित करना है। तो फ्रेंड्स, हम आज का ध्यान शुरू करते हैं। आप कंफर्टेबल पोजीशन में आप सब लोग बैठ जाएंगे। चश्मे उतार देंगे, क्योंकि चश्मों की कोई जरूरत नहीं है ध्यान में। राजेश जी, आप म्यूजिक प्ले करेंगे क्या? मैं प्ले करूंगी। अच्छा, ओके। या give me a minute, I'll play. अपनी सांसों के साथ फ्रेंड्स एक हो जाएंगे। केवल अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देंगे। एक लंबी गहरी सांस नासिका से अपने अंदर और बाहर। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए अपने अंदर अपने आप से रूबरू होंगे आज हम। कोई भी सोच या विचार आए
तो बहुत सहज तरीके से अपनी आती जाती सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अगर कोई भी आवाज आपको इस समय सुनाई दे रही है, उस आवाज के साथ धीरे धीरे अपने अंदर, अपने भीतर उतरते जाएंगे। ये आवाजें आपको मदद कर रही हैं अपने अंदर की शांति की ओर ले जाने में। और रिलैक्स होकर बैठेंगे मास्टर। शरीर में कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। अगर कहीं पर भी कोई तनाव है या कोई खिंचाव है तो अपनी चेतना को उस जगह पर ले जाकर अपनी सांसों द्वारा उस खिंचाव को हील अप करेंगे।
और रिलैक्स होते हुए और शांत होते हुए अपने अंदर तक गहरी शांति महसूस करते हुए अपने आप से हम जुड़ते जाएंगे मास्टर। और गहरी शांति और गहराई में हम अपने भीतर उतरते जाएंगे। अपनी हर एक अंग को शांत करते हुए, हर एक सेल को शांत करते हुए, हर एक ऑर्गन को शांत करते हुए आपका सिर, माथा, आँखें, नाक, मुंह, आपके जबड़ा, आपके दांत, जीभ, सब कुछ शांत होता हुआ कान, गर्दन, पीठ, कंधे, हाथ, हाथों की उंगलियां, कलाई, कमर, कमर का अगला हिस्सा, पीछे का हिस्सा, आपके लंग्स, आपकी चेस्ट, रीढ़ की हड्डी पूरी शांत होती हुई एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और इन सभी हिस्सों को शांत करेंगे। शांत, शांत, शांत। आपके हिप, आपके जेनाइटल, आपकी टांगें, घुटने, काफ मसल, एड़ी, पैर, पैर की उंगलियां। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने निचले हिस्से को शांत करेंगे मास्टर।
शांत शांत शांत। पूरी तरह से सिर से लेके पांव तक आपका शरीर शांत होता हुआ, रिलैक्स होता हुआ, और आप अपने भीतर और गहरे ध्यान में उतरते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह पृथ्वी जी की चेतना से जुड़ते हुए महाअवतार बाबा जी की चेतना से जुड़ते हुए शंबाला मास्टर्स की चेतना के साथ जुड़ते हुए देवी देवताओं की चेतना के साथ जुड़ते हुए पिरामिड ऊर्जा की साथ जुड़ते हुए हम सब महाअवतार बाबा जी के ध्यान क्षेत्र में जुड़ते हुए और गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे मास्टर। ऊर्जा को महसूस करेंगे। ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे मास्टर। जो भी आपकी तकलीफें हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी विचार आपके अंदर चल रहे हैं, सब विचारों को, उन सब परेशानियों को, सभी तकलीफों को हवन कुंड की अग्नि में हम डालें और धीरे से महाअवतार बाबा जी के ध्यान क्षेत्र में हम ध्यान कर रहे हैं।
माँ वसुंधरा की ऊर्जा के साथ हम सब एक गोलाकार में बैठकर पिरामिड के नीचे ध्यान कर रहे हैं माँ से। इस गहरे ध्यान में और उतरते जाएंगे अपने अंदर और गहराई में उतरते जाएंगे। बिल्कुल शांत और गहरी रिलैक्सेशन से हम भर चुके हैं। अति ध्यान क्षेत्र पूरी तरह से माँ वसुंधरा पर और हम सब पर एक पिरामिड, इसी पिरामिड में हम सब ध्यान करते हुए की एनर्जी, ऊर्जा हम सब पर हर एक दिशा से आ रही है मास्टर। गहन शांति
हमारे अंदर और गहरी रिलैक्सेशन हम अपने अंदर लेते जा रहे हैं। और गहरे उतरते जाएंगे। अपने अंदर और गहरे शांति और शांत और रिलैक्स हमारे शरीर के हर एक सेल में ये ऊर्जा प्रवाहित होती हुई महसूस करेंगे आपको।
कोई भी नींद में ना जाए। अपने भीतर की शांति को महसूस करें मास्टर। किसी भी तरह का कोई भी विचार आए तो इस समय आप हवन कुंड में डाल दीजिए उन विचारों को, उन चिंताओं को, उस अहंकार को, आपके साथ हुआ कंपैरिजन को, और एकदम शांत होकर ध्यान में बैठिए। हमारी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी इन सब में सुंदर ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। हर एक लेवल पर ऊर्जा जा रही है। हम गहन शांति से भरे हुए हैं। एक अलग ही तरह का अपनी बॉडी में रिलैक्सेशन हम सब महसूस कर रहे हैं। और नीचे और गहरे ध्यान में करते जाएंगे। अपने अंदर की और गहराई में उतरते जाएंगे। सिर का ऊपर उठना, ध्यान के वक्त उबासी आना, शरीर में किसी प्रकार की इचिंग या किसी एक जगह खुजली होना, ये सब ध्यान में होने वाली कुछ चीजें हैं। इन्हें स्वीकार कीजिए और अपने अंदर और गहरे ध्यान में उतरते जाइए। इन पर किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई जजमेंट ना रखिए मास्टर। जो हो रहा है उसे स्वीकारते हुए दिल से स्वीकृति देते हुए और गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे। आपके शरीर के हर ऑर्गन में, हर कोशिका में, ब्लड सेल, हर एक एटम में, हर एक मॉलिक्यूल में इस ऊर्जा को
महसूस कीजिए, ऊर्जा का प्रभाव महसूस कीजिए। एक गहरी रिलैक्सेशन हमारे हर एक कण में, अनंत शांति हर एक कण में, पूरी तरह से एक विशाल व्यक्तित्व वाले हम बन चुके हैं। जैसे श्री विष्णु का विराट शरीर, और शांत। जब हम इस धरती पर किसी भी रूप में कुछ भी अनुभव ले रहे होते हैं, तो वो अनुभव या वो ज्ञान केवल उसी रूप का नहीं होता मास्टर, बल्कि हमारी जितनी भी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटीज हैं, जितने भी हमारे बहुआयामी रूप हैं, हर एक डायमेंशन में वो ज्ञान, वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस सबके पास जा रहा होता है। तो हम एक ही समय पर एक साथ बहुत सारा ज्ञान लेते हैं, बहुत सारा अनुभव ले रहे होते हैं। एक ही क्षण में जब हम कुछ भी अनुभव कर रहे होते हैं, उस अनुभव के साथ हमारे अंदर, हमारे मन मस्तिष्क में, सेल्स में, हमारे भाव, हमारे विचारों में, पूरे शरीर में
जो कुछ भी चल रहा होता है वो भी एक अनुभव, एक ज्ञान ही है। हमारा जो मूल स्वरूप है वो इन सभी विचारों से परे है, वो बस है। जैसे कि हम अगर कुछ भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं कहीं से भी, वो हम लेते जाते हैं, हर क्षण के अनुभव को हम ले रहे होते हैं। जब भी अनुभव लेते हैं वो अच्छा या बुरा नहीं होता, वो केवल एक अनुभव है। हम हर चीज को जानते हुए, समझते हुए एक दिव्य विशाल चेतना जो अपने आप को तरह तरह से एक्सपीरियंस कर रही है, अनुभव अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है, केवल एक अनुभव है। इसे अच्छे या बुरे तराजू में मत तौलिए मास्टर, इसे केवल एक अनुभव लेकर स्वीकार कीजिए। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक कंप्लीट फ्रीडम है। आप जो चाहे आप बन सकते हैं, चाहे श्री राम या फिर रावण। हर तरह से हम अपने आप को और ज्यादा विस्तृत और ज्यादा प्योर करते जा रहे हैं मास्टर। बिल्कुल रिलैक्स और विशाल स्वरूप हम सभी का इतनी गहरी ऊर्जा का अनुभव जब हम एक
अनुभूति लेते हैं तो वो अनुभव केवल हमें नहीं, वहाँ मौजूद सभी पदार्थों में भी चला जाता है। आसपास के जीवों में भी वो ज्ञान, वो अनुभव जा रहा होता है। हमने अगर कोई एंजाइटी या डर की फीलिंग है तो वो पूरे ब्रह्मांड में फैल रही। अगर हम खुश हैं तो वो खुशी भी पूरे ब्रह्मांड में फैल रही। ये केवल और केवल हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या चाहिए। वो डर, वो निराशा, वो एंजाइटी या हंसी, खुशी, शक्ति, शांति। इसलिए जो भी ध्यान कर रहे हैं या ध्यान सिखा रहे हैं, उन सभी में एक हार्मनी है। ऐसी ही हार्मनी हम अपनी माँ वसुंधरा में भी देखते हैं। जिस प्रकार एक जगह पर ईंट, रोड़ी, पत्थर, कोई जगह साफ सुथरी ना हो और थोड़े दिनों बाद अगर हम उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ पेड़, पौधे, हरियाली, यही हार्मनी का बैलेंस रिस्टोर होता है। यही नियम है इस ब्रह्मांड का। हार्मनी, पीस, आपसी समझ। हमारा कोई भी एक्शन सिर्फ हमारा नहीं है मास्टर। हमारा हर एक एक्शन पूरे ब्रह्मांड को जागृत करता है, पूरे ब्रह्मांड को वाइब्रेट करता है। इस गहन शांति को महसूस करते हुए हम सभी इस ऊर्जा को महसूस करें मास्टर।
बिल्कुल शांत और रिलैक्स अपने आप को खूब सारा प्यार, हंसी और खुशी हम देते जाएंगे। वही प्यार, हंसी और खुशी इस पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी। परंतु ये ध्यान रखिए मास्टर कि ये खुशी, ये हंसी फेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर दर्द है और बाहर हंसी है तो ये मिश्रण गलत हो जाएगा। जो भी आपके अंदर है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो इस परेशानी का क्या वजह है, कौन सी ऐसी चीज हमने उसके लिए नहीं समझी, इसके तहत ये परेशानी हमको आ रही है। इसे समझने के लिए अपने आप को ध्यान के द्वारा अपने अंदर गहराई में जाना होगा। और जैसे हम गहराई से मोती चुन के लाते हैं, वैसे ही अपने अंदर से उस अद्वितीय ज्ञान से भरे हुए हम इस आत्मज्ञान को हमें लाना होगा। हर रूप में, हर हाल में हम अद्वितीय हैं और इस अद्वितीय ज्ञान से भरे हुए हैं। हम अपने इस ज्ञान का सेलिब्रेशन करना है। और उस आनंद, दिव्य प्रकाश में हम सबको आना है मास्टर। आखिरी के 5 मिनट धीरे धीरे
हम सब अपनी चेतना में वापस आएंगे। शंभाला मास्टर की चेतना को धन्यवाद देते हुए, देवी देवताओं की चेतना को धन्यवाद देते हुए, पिरामिड ऊर्जा का धन्यवाद देते हुए, महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को धन्यवाद देते हुए, धीरे धीरे हम सब अपने शरीर के हर एक अंग को महसूस करेंगे मास्टर। पैरों को, अंगूठे को, पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाते हुए, अपने हाथों को अनक्लैप्स करते हुए, दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, अपना टाइम लेते हुए हाथों के अंधेरे में अपनी आंखों को खोल लेंगे मास्टर। कोई भी जल्दबाजी ना करे। धीरे धीरे, आहिस्ता से। मैं आपको धन्यवाद दें, सभी ध्यानियों को धन्यवाद दें, पूरे परिवार को धन्यवाद दें। थैंक यू मास्टर। कोई भी अपना एक्सपीरियंस या किसी के कोई प्रश्न है या कोई एक्सपीरियंस है, प्लीज शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत ही सुंदर ध्यान हुआ ऋचा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी। मास्टर्स, किसी का भी अगर कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है, प्लीज रेज योर हैंड, मैं उनको अनम्यूट करूंगी और ऋचा जी हेल्प करेंगे। तो अपने एक्सपीरियंस जो भी है वो आप शेयर करें प्लीज। कोई कुछ कह रहा है, आवाज नहीं आ रही है शायद। हैंड रेज करना है मास्टर्स। हेलो सुमन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुमन जी का माइक ऑन। हाँ, आत्मवंदन मैम, ये स्लाइड चला गया। आत्मवंदन मैम, बहुत अच्छा ध्यान रहा और बहुत अच्छी मतलब वाइब्रेशन थी और मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर बिल्कुल सुन्न हो गए, एकदम सुन्न हो गए, बिल्कुल भी उसमें हिला नहीं पा रही हूँ मैं। ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, सब बहुत। धीरे धीरे करके हिला लीजिए। थैंक यू सुमन जी। थैंक यू मैम।
मास्टर्स प्लीज अपने रेज करिए हैंड्स अगर कोई क्वेश्चन है, नहीं तो फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, और अगर क्वेश्चंस के अलावा कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग, बेसिकली अगर एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस शेयर करें। ओके, सो मुझे लगता है कि ऐसे कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं है, बट थैंक यू सो मच ऋचा जी, इट वाज सच अ वंडरफुल मेडिटेशन टुडे। बहुत बहुत ऊर्जा मिली मुझे भी, और बहुत दिनों के बाद मैं ध्यान कर पाई, बिकॉज सर्दी के कारण नहीं कर पा रही थी। थैंक यू। यस अपर्णा जी। अपर्णा जी। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। आज मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत ही आंसू आ रहे थे आज। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, ये भी एक ध्यान का ही अनुभव है। ध्यान अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। प्रतिभा जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। हाँ, मुझे आज का ध्यान तो बहुत अच्छा था। आवाज आ रही है ना? यस हेलो। यस, आ रही है, आप बोलिए। हाँ, आज का ध्यान तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि ऐसा ध्यान कभी कभार लगता नहीं, बहुत गहरा ध्यान करने की इतना करती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है, तो क्यों ऐसा होता है? क्या करना चाहिए इसके बारे में? क्या बोल रहे हैं आप? वो कह रही है कि उनका हेलो। ध्यान जो है, कभी कभी ध्यान लगता नहीं है, कि हम कोशिश भी बहुत करते हैं लेकिन फिर भी ध्यान नहीं लगता है। होता है ना कई बार कि ध्यान हाँ, नहीं लग रहा, तो वो ये बोल रही है। तो क्या करना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ भी मत कीजिए। सिर्फ जब आप ध्यान, आंखें बंद कीजिए और अपनी सिर्फ सांसों को ही पर ही ध्यान दीजिए। ये देखिए कि आपकी सांसें आ रही हैं, आपने सांस लिया, अब आपने सांस छोड़ा। आप 10 तक काउंट करिए, 1 2 3 सांस अंदर, 1 2 3 सांस बाहर। धीरे 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 ये प्रोसेस आप 10 मिनट तक कीजिए। चाहे अगर आप मोबाइल में टाइमर लगा कर सकते हैं, लेकिन उस समय पूरा ध्यान आपको सिर्फ इसी प्रैक्टिस पर ही देना है। आपको टाइमर भी नहीं देखना कि क्या टाइम हुआ है, मैंने कितना टाइम किया, अभी कितना टाइम बचा है, कुछ भी नहीं देखना है। सिर्फ ये प्रोसेस आपको करना है। धीरे 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 आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ध्यान जबरदस्ती अच्छा। नहीं किया जाता, नहीं लगता भी नहीं है। जबरदस्ती कुछ भी चीज नहीं होती है। हमें भी जबरदस्ती अगर कोई कहेगा कि आप ये काम करो, हम भी नहीं करेंगे। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से अपनी बॉडी को उस तरीके में ढालिए, उस पूरी ऊर्जा को महसूस अच्छा। कीजिए। अपने घर में आप कपूर जला सकते हैं, आप दिया, कुछ ऐसा चीज, खुशबू वाली कोई चीज, फ्रेग्रेंस वाली कोई ऑयल आप जला सकते हैं। एसेंस ऑयल्स जो आते हैं हमारे, वो आप जलाकर आप ध्यान कर सकते हैं। या ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप टाइमर लगाइए 10 मिनट का, और उसी 10 मिनट में आप अपनी सांस, आती जाती सांसों पर केंद्रित कीजिए अपने चेतना को। वो धीरे धीरे आपके 10 के 15 होंगे, 15 के 20 होंगे, धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ता जाएगा। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। जी राजेश जी। आत्मवंदन मैम, बहुत बहुत डीप और बहुत इंटेंस ध्यान था। मैं पूरे टाइम मुझे ये लग रहा था कि मतलब जैसे मुझे ये था कि मैं बाद में मतलब फिर से ये सारी प्रक्रिया जो है हैंड रेज करवाने वाली, और ये सब कुछ मुझे करना है क्योंकि मुझे होस्ट करना था। लेकिन मैं उतने डीप में चला गया, ट्रांस में था। मुझे बहुत बाद में जब मधु जी ने बोलना शुरू किया,
उसके बाद मैं कहीं बाहर निकला हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये तो मुझे करना था। मैं पहले पूरे कोई बात नहीं। अवेयरनेस में था कि ये मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, बट मैं कब डीप ट्रांस में चला गया मुझे नहीं मालूम। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट फील हो रहा था और बहुत ही अच्छा ध्यान, बहुत ही अच्छा ध्यान। Yes. बिल्कुल चिंता मत करें राजेश जी, इट्स ऑल गुड। आई अंडरस्टैंड, मेरी भी हालत वही थी, निकलने का मन नहीं था, लेकिन मैं समझ सकती थी कि बाकी सभी डीप ध्यान में है और आप सबने इतनी मेहनत की, मेरे को इतनी हेल्प की इस बीच में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक हफ्ता एक्चुअली इवन ऋचा जी, सुनील जी, राजेश जी एंड यू नो सभी मास्टर्स जो भी अभी नलिनी मैम, हम सबको इतने अच्छे से हमने क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया कल, तो थैंक यू। एंड ऋचा जी ने भी कितना अच्छा ध्यान अभी कराया, ऐसा लग रहा है दोबारा बैठ जाओ ध्यान में। So it's wonderful. So don't worry, it's all good. सबने मिल के मैनेज किया ना, that's more than enough. So जी thank you. और कुछ आप कहना चाह रहे थे राजेश जी? नहीं मैम, बस इतना ही कहना था कि बहुत बहुत ही अच्छा ध्यान था आज, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू राजेश जी। एंड मे बी कल से आई विल ट्राई एंड कम। अब लेट्स सी, देखते हैं, आज जैसे तैसे हम आ गए, बट थैंक यू सो मच ऋचा जी, इट वाज वंडरफुल मेडिटेशन एंड खूब ध्यान लगा बहुत। तो थैंक यू राजेश जी एंड ऋचा जी एंड सभी मास्टर्स का। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, और आशा जी इसी के साथ हमको, अब जैसे बोलते हैं ना लास्ट में छक्का लग जाता है, वैसा होता है। यस, जल्दी से आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। दीदी ध्यान बहुत बहुत गहरा था, और मधु जी आप सचमुच 2-3 दिन और शांति से ध्यान ही करना, क्योंकि अब अभी भी आपका आवाज इतना खोल है। आप 2-3 दिन ध्यान ही करना, और हमें बहुत अच्छा लगा आज आपका आवाज सुन के। चाहती हूँ कि ऋचा जी कराए ध्यान, सुनील जी ध्यान कराए, बाकी सारे मास्टर्स ध्यान कराए और मैं बैठ के ध्यान करूँ। और ऋचा जी सचमुच बहुत बढ़िया ध्यान था। ग्रेटिट्यूड 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 मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अब हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, आप लोग रिलैक्स करें और सभी शांत रहकर जो हमने आज ध्यान किया उसमें और झूम जाए। दोबारा जिसको करना है वो कर सकता है, लेकिन अभी मेरे को अपलोड करना पड़ेगा, सॉरी अबाउट दैट, बट या थैंक यू सो मच। सो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हम सबका मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें और सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि स्वस्थता भरी रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू एवरीवन।